नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान BSTC जो एग्ज़ाम है उसके बारे में। प्री BSTC 2024 या प्री DLED 2024 तो नोटिफिकेशन जो है आउट कर दिया गया है। और आप लोगों के लिए बड़ी न्यूज़ ये है कि आवेदन जो है प्री BSTC 2024 के 11 मई यानी कल से शुरू हो रहे हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं योग्यता यानी कि कौन BSTC कर सकता है, सिलेबस इसके लिए क्या है, कितने नंबरों का पेपर होगा, आपकी एज क्या होनी चाहिए अधिकतम, ठीक है, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाले हैं। कंप्लीट वीडियो देखें और प्री BSTC से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए दोस्तों बताते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों प्री DLED इस बार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी जो है कोटा, वो इस परीक्षा को कंडक्ट करवाएगा। यानी कि एजेंसी का नाम क्या है, VMOU कोटा। इसके जो फॉर्म हैं कल से यानी कि 11 मई से शुरू हो रहे हैं, ठीक है साथियों। और इसके आवेदन की जो डेट है वो 31 मई होगी। क्या होगी? 31 मई, 31 मई होगी। और उसके ठीक एक महीने बाद 30 जून को इसकी परीक्षा होगी। 30 जून परीक्षा तिथि, 11 मई से 31 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। 12वीं पास जो पास आउट हैं और जो जिन्होंने 12वीं की इस बार परीक्षा दी है, जिनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं, वो अभ्यर्थी भी फॉर्म भर सकेंगे। अब 12वीं में परसेंटेज आप लोगों की क्या होनी चाहिए वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, जनरल कैटेगरी से अगर आप लोग हैं तो यहाँ पर आप लोगों की परसेंटेज 12th में 50 हो, 50% तो जनरल से हैं। यदि आप SC ST से हैं तो 12वीं में आपके 45% हैं तो कर सकते हैं। OBC MBC EWS से अगर आप हैं तो 45% 12वीं में होने चाहिए। दिव्यांग अगर अभ्यर्थी हैं, कोई PH किसी भी कैटेगरी का हो, अगर जब PH कैटेगरी आएगी तो जनरल वाली बाध्यता लागू नहीं होगी। अगर जनरल का कोई PH अभ्यर्थी है, दिव्यांग है, तो उसके लिए 45 जो प्रतिशत हैं वो यहाँ पर होने चाहिए। इसके अलावा जो जनरल वर्ग की विडो हैं, परित्यक्त हैं, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए 45% जो है यानी कि 12वीं में होने चाहिए। अब जो इस बार जिन्होंने परीक्षा दी है उनके लिए क्या, देखिए आप लोगों का जब एग्ज़ाम हो चुका है, परीक्षाएं राजस्थान बोर्ड या CBSE या किसी भी अदर बोर्ड की, तो आप लोगों के 12वीं में इतने परसेंट बनेंगे। और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो ये परसेंट होने चाहिए। अगर इससे कम रहे तो भले ही आप लोग परीक्षा में पास हो गए प्री BSTC की में, लेकिन अगर आपके 45 से कम रह गए जनरल में, SC ST में जनरल में 50 और SC ST में 45 से कम रह गए तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। यानी कि 12वीं पास जो हैं उनके लिए 50% जनरल, बाकी के लिए 45% सबके लिए चाहिए। अब ये तो हो गई परसेंटेज की बात। अब देखिए, इसमें 200 सवाल होंगे। ये आप लोगों को एग्ज़ाम की स्कीम समझा दे रहा हूँ। 200 सवाल होंगे और 200 सवालों में से प्रत्येक सवाल है 3 अंकों का, ठीक है। तो 600 अंकों का पेपर हो गया, ठीक है साथियों। अब 600 अंकों का जो पेपर हो गया उसमें 5 यानी कि 4 वो आएंगे आप लोगों के पार्ट। पहला सवाल मेंटल एबिलिटी, 50 सवाल होंगे और 150 अंकों के, 1 अंक 3 अंक, एक सवाल 3 अंकों का है। राजस्थान की GK ये 50 सवाल होंगे, ये भी 150 अंकों के होंगे। शिक्षण अभिक्षमता, इसके भी 50 सवाल होंगे, 150 अंकों के होंगे। और जो पार्ट D आएगा इसमें या D आएगा, उसमें अंग्रेजी के 20 सवाल होंगे। अगर कोई संस्कृत लेगा इसमें तो उसके 30 सवाल होंगे और हिंदी के 30 सवाल होंगे। अगर कोई संस्कृत नहीं करना चाहता तो उसको हिंदी और अंग्रेजी के 50 सवाल मिलेंगे। और ये आप लोग 50 सवालों का भी कैलकुलेशन देखिए, 20 को 3 से गुना करें 60 और 30 को 3 से गुना करें 90। तो ये इस तरीके से 200 सवालों की रूपरेखा यहाँ पर होगी, ठीक है दोस्तों। जो एबेसेद आएंगे यानी कि जो खंड आएंगे, इसके 4 पार्ट आएंगे। अंग्रेजी वाला पार्ट है, सभी को हल करना पड़ेगा। और जो संस्कृत से BSTC करना चाहते हैं उनको ये संस्कृत वाला पार्ट हल करना पड़ेगा, यानी कि उनके लिए अंग्रेजी और संस्कृत चाहिए। बाकी अगर कोई संस्कृत को छोड़ता तो हिंदी और अंग्रेजी के ये जो 50 सवाल हैं ये हल यहाँ पे करने होंगे साथियों, ठीक है दोस्तों। प्रारंभिक सामान्य और प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा अर्थात संस्कृत दोनों का चयन करते हैं तो उन्हें खंड D का उपखंड सेकंड संस्कृत भाग हल करना होगा। ये देखिए, ये आप लोगों का सिलेबस है। मेंटल एबिलिटी में रीजनिंग है, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता, समरूपता, विभेदीकरण, संबंधता,
विश्लेषण, लॉजिकल थिंकिंग, ये आप लोगों के जीके के हैं। कला संस्कृति, ऐतिहासिक पक्ष, ठीक है, लोक जीवन, सामाजिक पक्ष, टूरिज्म, पर्यटन वगैरह, ठीक है, ये आपका है। अभी क्षमता में आप लोगों की शिक्षण अधिगम आ जाएगा, सृजनात्मकता आ जाएगी, ये सारे के सारे हैं। इंग्लिश में देखिए कम्प्रीहेंशन आएगा, सपोर्टिंग एरर्स आएंगे, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कनेक्टिव, ठीक है, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, ये सारी चीज़ें संस्कृत का ये रहने वाला। हिंदी में पर्यायवाची, मुहावरे, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द वगैरह, ये ठीक है साथियों। अब एज क्या होनी चाहिए, देखिए एज आप लोगों की होनी चाहिए साथियों 1 जुलाई 2024, अधिकतम 28 वर्ष से ज़्यादा ना हो, ठीक है, 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं हो। और जो SC ST OBC MBC हैं इनके लिए छूट दिया गया है, ठीक है, वो छूट लागू होगी। विधवा, तलाकशुदा जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई ऊपरी सीमा नहीं है, कितनी भी एज हो वो कर सकती हैं BSTC। तो ये पूरा का पूरा स्कीम है। 11 मई से फॉर्म शुरू होंगे, 31 मई लास्ट डेट है। मैंने पेपर के बारे में भी बता दिया, 600 अंकों का पेपर होगा, 4 पार्ट आएंगे, ठीक है, प्रत्येक पार्ट में 50 सवाल होंगे, उनको आपको हल करना है। प्रश्न पत्र जो है आप लोगों का दोनों भाषाओं में होगा, ठीक है साथियों। तो वो इस तरीके से है, ये पूरी खबर है। 31 मई लास्ट डेट है, 11 मई कल से फॉर्म शुरू हो रहे हैं, 30 जून को परीक्षा होगी। 12वीं पास या 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी इस फॉर्म को लगा सकते हैं। और बाकी डिटेल में जो जानकारी है दोस्तों, कल इसका विस्तृत जो नोटिफिकेशन जो आ जाएगा हम उसको भी आप लोगों को बता देंगे, उपलब्ध करवा देंगे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज पर भी आप लोग ये जानकारी देख पाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।